आखिरकार आज हम एक ऐसी जगह आ पहुँचे जहाँ पर लगभग 1.5 साल या 2 साल से, जब से कोरोना का ये समय शुरू हुआ है, तब से आज तक एक भी केस कोरोना के यहाँ पर नहीं पाए गए और ना ही यहाँ पर एक भी मौत हुई किसी की कोरोना की वजह से। आज हम आ पहुँचे हैं खोइट गांव में, जो कि मलदा पंचायत के अंतर्गत आता है और झारसुगुड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। लगभग ये एक ऐसा गांव है जो बड़े बड़े शहरों के बीच में है, पर बड़े बड़े शहरों के बीच में होने के बावजूद आज तक यहाँ पर एक भी कोरोना के केसेस जो हैं वो पाए नहीं गए। तो हम बहुत ही खोजने के बाद आज हम यहाँ पर आके पहुँचे और कुछ लोगों से बात करने के बाद ये पता चली हम लोगों को बात की कोरोना के जो केसेस हैं वो किस तरह से यहाँ पर कंट्रोल किए जा रहे हैं या किस तरह से सावधानी बरती जा रही है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें आज पता चला। कुछ दिनों से हम इसके बारे में खोज रहे थे, कुछ पता कर रहे थे। तो आज हमारे साथ इस खोइट गांव के वार्ड मेंबर मौजूद हैं जो कि बताएंगे इस गांव के बारे में और इस गांव के सारे लोगों के बारे में। लगभग ये ऐसे बताते हैं कि 55 से 60 परिवार यहाँ पर रहते हैं और 300-350 लोग यहाँ पर रहते हैं। पर इतने लोग होने के बावजूद अगर कोरोना के केसेस यहाँ नहीं पाए जा रहे तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक सराहनीय बात है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए आज हम यहाँ पर आके पहुँचे। बात करते हैं वार्ड मेंबर साहब से, तो वो बताएंगे हमें कि इस गांव के बारे में कि किस तरह से यहाँ पर लोग संभाल रहे हैं अपने आप को या किस तरह से बाहर जा रहे हैं। बता दें कि यहाँ के लोगों की जो प्राथमिक जीविका शैली है वो यहाँ के लोग मछली बेचते हैं, यानी कि मछली पकड़ते हैं और इसे मछलियों को मार्केट में कहीं भी पास के शहरों में बेचने जाते हैं और उसी से इनकी आजीविका चलती है। बात करते हैं वार्ड मेंबर साहब से, तो वो बताएंगे कि वार्ड मेंबर साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम बल्लभ माझी। अच्छा, किस तरह से यहाँ आप लोग कोरोना के केसेस को कंट्रोल कर रहे हैं? जैसा हम लोग पहले कोरोना सुना तो हम लोग सचेतन कर दिए कि गांव में सब युवक संघ जो है हमारा, सब लड़के लोग हम बाहर वो उसको बोले, हम लोग घर घर जाकर हाथ से साबुन मुंह से साफ सुथरा करके रहिए, तब तक कोई बीमारी भी नहीं आएगा। तो ये कब से आप लोग ये सचेतना फैला रहे हैं? कितने दिनों से, कितने महीनों से आप लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं? जिस दिन हम लोग कोरोना फैल गया, जब हम न्यूज़ में सुना, टीवी भी है हमारे पास, तो हम लोग देखा कि ऐसा ऐसा कोरोना से बहुत सारे देश में मर जा रहे हैं। जब हमारा झरसुगड़ा भी, भुवनेश्वर भी हम लोग सुना, तब हम लोग युवक संघ सब लड़का लोग एक मीटिंग किया और वो हमारा तो मत्स्यजीवी काम है और किसान भाई भी 2-4-5 घर है, तो हम लोग बोला कि भाई बाहर तो मछली बेचने जा रहे हैं, ठीक है, तो हाथ पैर साबुन से सैनिटाइजर लगा करके आप लोग सफा सुथरा करके घर आइए। ये सब आप लोगों को कौन बताता है कि सैनिटाइज करना है, अपने आप को साबुन हाथ लगाना है, हाथ धोना है, अपने आप को साफ रखना है? ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती है आप लोगों को? हम लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़ पता चल जाता है हम लोग को कि साफ सुथरा रहने से बीमारी नहीं आएगा। और यहाँ के लोग किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं या किस तरह से बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं? नहीं, बाहर लोग हम लोग आने नहीं देते हैं, क्योंकि बाहर लोग आएगा तब कौन सा बीमार आएगा, इसीलिए बोल के हम लोग ना किसी गांव जाते हैं ना, और बाहर का आदमी हम लोग गांव से प्रवेश नहीं कर देते हैं। तो कोरोना के टेस्ट वगैरह यहाँ पर कैसे होते हैं? टेस्ट तो 2 बार हुआ था मलदा पंचायत में। सारे लोगों का नेगेटिव आया? हाँ, नेगेटिव आया। और वैक्सीनेशन की क्या सुविधा है यहाँ पर? वैक्सीनेशन कुछ कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन तो एक बार वो दिया था पतरापाली में। तो यानी कि पतरापाली में हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था वैक्सीनेशन? इस जगह में नहीं हुआ था वैक्सीनेशन? अच्छा, तो कौन कौन आता है ये वैक्सीनेशन लेने? वो आशा दीदी वो आते हैं, और क्या एन दीदी। अच्छा, एएनएम की दीदी वगैरह या आशा दीदी यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने आती हैं, ऐसा कहा जा रहा है।
बाकी लोगों से अगर हम लोग बात करते हैं तो बाकी लोगों से भी समझेंगे कि किस प्रकार से वो लोग कोरोना के बारे में या कोरोना की स्थिति के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप इतने वृद्ध हो चुके हैं, इतने एज के हो चुके हैं, आप लोग कैसे बचते हैं इस कोरोना से? आप लोगों को डर नहीं लगता बाहर निकलना नहीं है, घर में रहना है करके? डर लगता है, किंतु हमारा जन युवक संघ है वो आंगनबाड़ी दीदी जन कर्मी है, उसकी हमको सदा वेले सचेतन दिया था और उसको साबुन सरफ और सैनिटाइजर वो हाथ धोने से ये करके सफा दिन 12 घंटा में 4 थोर 5 थोर हम सफा करते हूँ। आप भी मच्छी बेचने जाते हैं? आप हम भी मच्छी विजयनगर जाते हूँ और आते हूँ और सैनिटाइजर साबुन सरफ हाथ को धोआ पोछा करके हम सफा रहता है। तो वहाँ डर नहीं लगता कि किसी को कोरोना होगा, हम लोग किसी के पास अगर जाएंगे उन लोग से हम लोग को कोरोना आ जाएगा? डर नहीं लगता है, किंतु ठीक से आता है और ठीक से आता है और सचेतन होता है। वहाँ भी बताते हैं कि तुम लोग हाथ दो, तुम लोग ये करो, वहाँ आप लोग बताते हैं लोगों को? हाँ, आप लोग को भी मैं भी बताता हूँ, वो अन्य लोग को भी बताता हूँ और सब कोई बात जवाब देता हूँ। अच्छा, और लोगों से पता करते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है, और भी लोग बताएंगे आप लोगों को कि किस प्रकार से यहाँ पे कोरोना को संभाला जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सरोज बिस्सी, मैं सब्जी धंधा करता हूँ। मैं खट का एक बासिंदा भी हूँ और जो कुछ भी हम लोग का यहाँ सरपंच है वो कोविड के बारे में कुछ भी कभी भी आता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो सरपंच जैसे कि आदमी बना दिया है, बन गया है, उसके बाद वो कभी भी आया नहीं, कोई सचेतन भी नहीं किया है। कोविड आप लोग को कैसे पता चलता है कि ये सब सैनिटाइजर यूज करना है? सरपंच नहीं बता रहे तो आप लोगों को कैसे पता चलता है? हम लोग का जो है आंगनबाड़ी वर्कर दीदी है, उसके बाद आशा दीदी है, वो लोग आके सचेतन हम लोग को करते हैं। हम भी बाजार जाते हैं, बाजार तो अभी ऐसे ही बंद है, मतलब हम लोग को दीदी लोग सचेतन करते हैं। अच्छा, आपका वैक्सीनेशन हो गया? मेरा तो नहीं हुआ है। पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में वैक्सीनेशन चल रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? आप यहाँ हो नहीं रहा वैक्सीनेशन या आपने करवाया नहीं है? नहीं, यहाँ तो हो गया है, हम लोग का 45 ईयर्स से ज़्यादा लेके हो गया है वैक्सीनेशन, लेकिन हम लोग का नहीं हुआ है अभी। अच्छा, तो यहाँ आसपास के कहीं गांव में हो रहा है वैक्सीनेशन आप लोगों के लिए? नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ कोई सुविधा नहीं है वैक्सीनेशन की? टेस्टिंग की क्या सुविधा है? टेस्टिंग 2 बार ये आंगनबाड़ी यहाँ आया था, हम लोग का जो है वहाँ 2 बार टेस्टिंग हुआ, हम लोग भी टेस्टिंग कर लिया उसके। अच्छा, जैसे कोरोना के समय में बहुत सारे जगहों में हम लोग ये देख रहे हैं कि बाहर से एनजीओ वगैरह लोग आ रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, या सरकार खुद राशन बांट रही है, सुविधा दे रही है लोगों को, 1 रुपये में चावल वगैरह ऐसा कुछ दिया जा रहा है। आप लोगों को ये सब सुविधा मिल रही है? गवर्नमेंट का खाली एक सुविधा दिया है, जो चावल मिल रहा है फ्री, और चावल एक बार खाली फ्री मिला है, उसके बाद नहीं मिला है और कुछ सुविधा नहीं है। अच्छा, तो सरकार की तरफ से और कुछ नहीं किया गया है, तो आप लोग अपनी जीविका कैसे चला रहे हैं? हम लोग का जो कुछ भी, कोई मच्छी मारता है, कोई जैसे भी, हम लोग का पेट के लिए तो जाना पड़ेगा ना। तो सरकार, जब लॉकडाउन लगता है, जब शटडाउन लगता है, जब रोड में लोग को रोक दिया जाता है, जब ये बोला जाता है कि आप लोग घर से मत निकलो, तो क्या करते हैं आप लोग? हम लोग नहीं निकल रहे हैं, जो कुछ भी अपना रखा है मिल रहा है वो सब खा के हम लोग ये कर रहे हैं। आपके सरपंच को आप लोग नहीं बोलते कि कुछ सुविधा दो या कुछ ऐसी चीजें करो जिसकी वजह से हम लोगों को आसानी हो? सरपंच को क्या बोलेंगे, वो आएगा नहीं तो क्या बोलेंगे, उसको बोलने का कुछ सवाल ही नहीं है सरपंच को। आप लोग नहीं जाते सरपंच के पास? उसका पास जाके क्या करेंगे, बार बार कितना बार जाएंगे उसके बाद। अच्छा, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि सरपंच साहब जो हैं यहाँ के, गांव के लोगों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ के जो सरपंच वगैरह है, यहाँ के जो भी लोग हैं, वो लोग इस तरह से लोगों को सचेत नहीं करते और लोगों के पास नहीं आते, और बाकी जो लोग हैं उन्हें भी तकलीफ होती है इन सारी चीज़ों की वजह से। और भी लोगों से पूछेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि क्या प्रकार की समस्याएं और हैं और किस प्रकार से वो लोग सचेत हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरे नाम सुजाता बिसी। अच्छा, आपके घर में कौन क्या करता है? वो किसान लोग, वो चाष बास करता है और क्या करेगा। अच्छा, आप लोग मछली नहीं मारते हैं यानी कि? नहीं, मछली नहीं मारते। तो आप लोग कैसे अपनी आजीविका कैसे चला रहे हैं? आप लोगों का कमाई का जरिया क्या है? हमारा कमाई धान करता है, वो धान तो मार्केट में सेल नहीं होता है, तो धान सब काट के दा के रख दिया, वो सेल नहीं होता है, बहुत तकलीफ से करता है। हमको सहारा वाला, हमें कोरोना के बाबत में हम बहुत सचेतन है,
तो बाहर नहीं जाना, जहाँ होगा। बाहर नहीं जाएंगे तो सामान कैसे बेचेंगे, कमाई कैसे होगा, खाते कैसे हैं फिर? वो जहाँ घर में है। अच्छा, यानी कि घर में रखे हुए हैं आप लोग, जैसे कि सैनिटाइजर का यूज करना, मास्क का यूज करना, ये सब आप लोगों को कौन बताता है कि ये सब यूज करना है? हम लोग आंगनबाड़ी वर्कर है, वो एनएम दीदी है। हम टीवी देखकर फिर सचेतन हुआ तो सैनिटाइजर लगाएगा, वो ऐसे हुआ, ऐसे करा। आपका वैक्सीनेशन हो गया? हाँ, हाँ, एक बार, पहला बार मैं 45 का एक पहला वैक्सीनेशन है। अच्छा, तो दूसरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है अभी? नहीं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं। सरपंच की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या सुविधा यहाँ पर मिल रही है? किसी ने सरपंच तो हिंदी थी, मेरे को हिंदी में बात करना नहीं आती। अच्छा, चलिए ओडिया में कह दीजिए, ओडिया में हम समझ लेंगे, हम बता देंगे ओडिया की ट्रांसलेशन। हाँ, हमको सरपंच तो सरपंच किछि किछि नहीं साहाଯ୍य नहीं, आम निजर निजर सचेतन होचु। सरपंच के कहलु से टोटाली सुनला नहीं। आउ आमर गाँ के 2 बरस हेलान कोरोना आएबा, 2019 डिसेम्बर तू कोरोना स्टार्टिंग हिची। आज पर्यंत से आमर गाँ के कोरोना बाबद रे किछि नहीं देले। पचराबार कथा जे केन्ता केन्ता अछ, भल अछ ना खराब अछ, कि देह पा नसीचे कि काଣା किहे नहीं। आम निजे निजे आम निजे सचेतन होचु। आम निजे जेनटा होचे खाऊछु टिके अगली पहला आमर सचेतन होचे सैनिटाइजर टिके साबुन टिके आम रखीछु। आमर छुआ मान को साफ सुथर हे करी जाना अच्छे ताना खाऊछु। आउ आम बाहर के नहीं जबार, बाहर कर लुकु बाहर लुकु भीतर के ढुकाबार नहीं। आमको जाना मिलुचे सेटा होचे जाना अच्छे कम बेसी खाऊतुनु एछन कम खाऊछु, हेले फिर तो बेसी खाएमु बोली कर जीवन के देमु के। कोरोना बाबते आम निजे निजे सचेतन होचु। आमको किए साहाଯ୍य नहीं, आमर निजर हिसाब से निजे चलुछु। सरकार के काना कहबे? सरकार के काना कहमु आइया कहून, सरकार के अनुरोध काना करबे? सरकार के अनुरोध कले हेले आदे आमर जेनटा मिलुछे टंकिया चाउल दउछन पाउछन, आउ से मागणा चाउल थरे देइछन हेटा पाउछन। आ सरकार के अनुरोध करमु जे आमको जल्दी वैक्सीन आ आमर सुविधा सुजोग टिके कर दमु, हेतकी आमर अनुरोध है। आ सरपंच के फिर आमे आउ किछि नहीं कहूँ, आमर कथा सुनबार नहीं। आ आमर अछन जेन स्वास्थ्य मंत्री आमर जिल्लार, से फिर कोरोना बाबद थी आमको टिके आमर गाँ के आसी करी केन्ता अछ काଣା अछ किछि नहीं कहबार, ताहाकू फिर आमको अनुरोध करमु जे स्वास्थ्य मंत्री आसी करी टिके आमर सुविधा असुविधा बुझबे, सेति लगी आमे ताहाकू फिर अनुरोध करछु। स्वास्थ्य मंत्री किए होछन? श्रीयुक्त नव दास। अच्छा, तो ये एमएलए फिर अछन। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग सुन रहे थे कि जो गांव की महिलाएं हैं वो भी किस तरह से सचेत हैं इस बारे में, सतर्कता पूरी तरह से यहाँ पे बरती जा रही है। और जैसे कि ये महिला कह रही थी कि सरकार से ये अनुरोध है कि इन सारी चीज़ों को संभाला जाए, कुछ सुविधाएं और दी जाए। और स्वास्थ्य मंत्री साहब नवो किशोर दास जी से भी ये अनुरोध कर रही थी कि गांव और इतने भीतर होने के बावजूद, इतने शहरों के बीच में होने के बावजूद अगर यहाँ पर कोरोना के केसेस नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य मंत्री के ज़िले में, बल्कि एक राज्य में एक उपलब्धि होगी इस सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो। गांव वालों का अनुरोध ये है कि स्वास्थ्य मंत्री साहब एक बार आकर के यदि यहाँ का जायज़ा लें, यहाँ के लोगों से मिलें और उनकी समस्याओं के बारे में अगर पूछें, उनसे समझें तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और स्वास्थ्य मंत्री साहब को भी ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि इन लोगों की असुविधाएं क्या हैं। और लोगों से बात करते हैं और लोगों से पता करते हैं कि क्या उन लोगों की प्रतिक्रिया है और क्या वो लोग भी करते हैं, उनकी आजीविका कैसे चलती है। अगर ज़्यादा लोगों से बात करेंगे तभी पता चलेगी कि आप लोगों को भी कि समस्याएं यहाँ की क्या होंगी। आपका नाम क्या है? शशि पारिक। क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं तो प्लांट में काम कर रहा हूँ, वही वेदांत में। अच्छा, आप मच्छी नहीं मारते हैं, आप किसान नहीं हैं, प्लांट में काम करते हैं? किसान करते हैं लेकिन प्लांट में जाते हैं। अच्छा, मतलब डबल जीविका चला रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं। प्लांट तो जाते हैं, अब घर का लोग करते हैं ना। अच्छा, घर के लोग करते हैं और ये साहब प्लांट जाते हैं। तो गांव में सतर्कता कैसी है? उधर इधर नहीं जाते हैं हमारे गांव का आदमी लोग, जो करते हैं मच्छी उच्छी मारते हैं, बयानगर जाते हैं, बयानगर जो जाते हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता कि बाहर मच्छी बेचने जाते हैं या सब्जी बेचने जाते हैं तो वो लोग आके यहाँ पर कोरोना फैला देंगे?
तो सर यहाँ तो वो मच्छी मारने का ही काम है और दूसरा काम नहीं है। वो गांव के लोग आके हाथ वगैरह धोना, सैनिटाइजर वो सब काम करते हैं। वो जो जाते हैं नहा धो के आते हैं उधर से, साबुन वाबुन लगा के, सैनिटाइजर जो भी वगैरह वगैरह रहता है। ऐसे लक्षण यहाँ पर किसी को ऐसे लगे नहीं कि हमको बुखार हो रहा है या हमको कुछ भी कोरोना के ऐसे कुछ लक्षण यहाँ पर पाए नहीं गए? ऐसा तो नहीं हुआ है। देखो गया साल फरवरी 24 से हुआ था ना ये कोरोना, तो उसी दिन से हमारा गांव था, कोई भी बूढ़ा नहीं कुछ हुआ है कि बुखार उखार नहीं हुआ है कि कोई ध्यान भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग लोग सारी सुविधाओं के बारे में, सारी असुविधाओं के बारे में भी समझा रहे हैं और बहुत से लोग और भी हैं जो आप लोगों को बताएंगे सारी चीज़ों के बारे में। जयंती भैंसा अपन मैंने क्या ना करसन काण करसु हमें किछि नि करूँ मोर पुओ जैसी इताकर संगे बुता से माने अछन जे बढ़े काम करी जासन। अपन मन के डर नहीं लगसी कि आमे घरू बाहरबू तो आमके कोरोना धरे देवा कि आमे जदि बीमार हे जीबू तो का ना करबे? का करबो कोरोना धर देले भी नी गले चले नी हैं आउ से एंता माछ लगे करी जाऊ छन आउ आसले साबुन लगौ छन गाधु छन आउ कपड़ा लता अलगे थू छन आउ से नु घर के ढुकू छन। अंगनवाड़ी दीदी हाथ धो आ सफा रहो बोलिकरी कहूचे, माछ लगो बोलिकरी कहूचे, बेले हमें करू छन। अच्छा, तो ये आप लोग सुन रहे थे कि किस तरह से गांव की महिलाएं जो हैं वो अपनी सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता रही थी, सारी सुविधाओं के बारे में बता रही थी और बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे गांव में आप लोगों को ये देखने मिलेगा कि सतर्कता जो होती है वो नहीं होती है। पर ये एक ऐसा गांव है जहां पर जवान से लेके, बच्चे से लेके बूढ़े तक, वयस्क लोगों तक यहाँ पर सतर्कता जो है वो फैली हुई है। लोग सचेत हैं पूरी तरह से, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ लोग जानते हैं कि किस तरह से लोगों को रहना है। प्राथमिक आजीविका की जो यहाँ पर शैली है वो मछली मारना या मछली बेचना यहाँ पर पहले स्थान पर रखा जाता है और यहाँ पर लोग मछली बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। बार बार ये मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पर एक भी केसेस 350 लोगों में या 350-400 लोगों में एक भी कोरोना केस न होना एक बहुत अच्छी बात होती है और बहुत अच्छी तरह से लोगों ने इस सारी चीज़ों को संभाल के रखा है। और भी सुविधाओं को यहाँ पर आने की ज़रूरत है, और भी चीज़ों को यहाँ पर आने की ज़रूरत है। लोग अनुरोध ये भी कर रहे हैं कि सरपंच से लेकर स्वास्थ्य मंत्री साहब से लेकर सरकार तक ये अनुरोध लोग कर रहे हैं कि और सुविधाएं दी जाए और यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो और अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को संभाला जा सकता है और इन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है और ये भी चांसेस बने रहेंगे कि आगे भी कोरोना इस गांव तक या इस जगह तक न आए। खैट गांव जाने के बाद हम ऑफिशियल कन्फर्मेशन लेने के लिए बीडीओ साहब के पास में आए, जो कि ये आपको बताएंगे कि वहाँ की स्थिति क्या सच में ऐसी है, क्या सच में वहाँ पर कोरोना नहीं है या सिर्फ ये गांव वालों का ही कहना है। तो मैं आज बीडीओ साहब के साथ में हूँ, तो उनसे हम जानते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। सर, जैसे कि मैं खैट गांव गया था, वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे कोरोना के केसेस आज तक नहीं है और आज तक वहाँ पे एक भी मृत्यु नहीं हुई है कोरोना की वजह से। क्या ये सच में ऐसा है या सिर्फ ये गांव वालों का कहना है? नहीं, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है और इसका दो वजह है। एक तो गांव लोगों का बाहर से मिलना जुलना बिल्कुल बंद है। देखिए, ये एक हिली एरिया है जहाँ लोगों का मैक्सिमम प्रोफेशन है फिशिंग प्रोफेशन। वो लोग नदी में जाते हैं और बाहर दुनिया से बिल्कुल रिलेशन नहीं है। दूसरी बात ये है, गांव में अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा है। जो सरकारी तरफ से आशा, आंगनबाड़ी और ब्लॉक की तरफ की मदद से गांव में कोरोना बिल्कुल नहीं है। तो जैसे लोग मुझे वहाँ पर बता रहे थे कि टेस्टिंग वगैरह भी सब होती है, तो कितने दौर की टेस्टिंग वहाँ पे भी? क्या टेस्ट लेने के बाद ये पता चला कि वहाँ पे कोरोना नहीं है? देखिए, फर्स्ट लहर में हम लोग 2 बार टेस्टिंग किए थे गांव में और सेकेंड लहर में भी 2 बार टेस्टिंग किए थे। वहाँ बिल्कुल पॉजिटिव केसेस नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और इसी के कारण की वजह से गांव में वैक्सीनेशन भी हुआ है
सभी लोग ने मदद की और टोटल वैक्सीनेशन हुआ है। तो यदि उन लोगों को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों की तरफ से क्या सहायता प्रदान होगी? नहीं, गांव में तो सुविधा नहीं है, लेकिन टाउन में एक मेडिकल सेंटर है कोरोना पॉजिटिव केसेस के लिए। जो भी पॉजिटिव होगा और सीरियस होगा वहीं पे एडमिट कर देंगे। तो ये आप लोगों ने सुना कि किस तरह से वीडियो साहब भी बता रहे थे कि वहाँ पर कोरोना के जो लक्षण हैं वो लोगों में नहीं पाए गए। वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया वो चली और उसके बाद ही ये कंफर्म हुए लोग कि वहाँ पर सच में कोरोना के पॉजिटिव के केसेस बिल्कुल भी नहीं है। आगे जानने के लिए देखते रहिए ये सब की बात है।